हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने अपना सीएसएस वाला पार्ट शुरू करा था वेबडी का, जो कि सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमने सीएसएस का कल इंट्रो देखा था कि सीएसएस क्या होता है, सीएसएस कितने तरीके का होता है, सीएसएस में सिलेक्टर्स क्या होते हैं, सिलेक्टर्स भी कितने तरीके के होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है। कल लास्ट वीडियो में हमने उसके एग्जाम्पल्स के साथ देखा। आज के हम वीडियो में अपने सीएसएस के पार्ट में अंदर उसके घुसने जा रहे हैं, अंदर उसमें देखने जा रहे हैं कि सीएसएस में कौन कौन सी स्टाइलिंग होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होते हैं और हम उन्हें कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है सीएसएस बैकग्राउंड्स, कि जो हमारा बैकग्राउंड होता है उस पर हम कैसे प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, कैसे इमेजेस लगाते हैं, कैसे कलरिंग देते हैं, कैसे उसे सेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ, उसी एग्जाम्पल को हम अपनी पूरी वीडियो में फॉलो करेंगे। ये है हमारा HTML, ये है हमारा, यहाँ पे हमने इस बार हेड लेना होगा क्योंकि मैं आपको इंटरनल CSS से दिखाऊंगी। हेड में आ गया हमारा स्टाइल टैग, यहाँ पे स्टाइल टैग हमारा क्लोज हो गया, हेड टैग क्लोज, बॉडी में हमने एक H1 ले ली हेडिंग, और मैंने यहाँ पे अपना बॉडी टैग क्लोज कर दिया। मैंने बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही कंटेंट, सिर्फ हेडिंग ही सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि हमारा मेन टारगेट है ये पढ़ना कि बैकग्राउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है सीएसएस में जो हमें देखनी है। हमें अब इससे मतलब नहीं है, हमें बैकग्राउंड से मतलब है कि जो हमारा बॉडी का पूरा हमारे ब्राउज़र का जो बैकग्राउंड है उसमें हम कैसे स्टाइलिंग लगा सकते हैं। इसे रन करने से तो क्या होगा, बस एक हमारी हेडिंग आ जाएगी, दैट्स इट। ये कोई बैकग्राउंड थोड़ी है, बट इसी को हम अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, बैकग्राउंड सीएसएस को अप्लाई करके। अगर हम इसे लाइन से देखें, वैसे तो बैकग्राउंड सीएसएस प्रॉपर्टीज में हो सकता है आपको और भी नई नई चीज़ मिले, बट एक मेन है जो कि आपको पता ही होनी चाहिए ज़रूर। पहला आता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपने पहले भी बहुत बार अप्लाई करा है। अगर हम यहाँ इसे अप्लाई करें, लेट से मैंने बॉडी दिया, मैं क्योंकि एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ कर रही हूँ, आप स्टार भी यूज़ कर सकते थे, यूनिवर्सल सिलेक्टर, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में बताया था। बॉडी लिया, बॉडी में मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, लेट से ब्लू, मैंने अभी ब्लू भी ले लिया है। इस जैसे ही हम ये स्टाइलिंग करेंगे इससे क्या होगा, आपके पूरे बैकग्राउंड कलर क्या आ जाएगा, ब्लू कलर का आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा था, आप अब तक कई बार यूज़ कर भी चुके हो। नेक्स्ट आता है आपको ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होता है, आपने अपने साइंस वगैरह में आई थिंक 10th में आपने पढ़े होंगे ना, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलेसेंट, ऐसे करके कुछ होते थे। ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मेटल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसलेसेंट मटेरियल, ओपैक मटेरियल। तो बेसिकली ओपेसिटी क्या होता है, ओपेसिटी का मतलब होता है जो आपने ये बैकग्राउंड कलर दिया है ब्लू, अगर आपने नॉर्मल ब्लू दिया है तो क्या होगा, जो उसका डिफ़ॉल्ट कलर होगा वो आ जाएगा। लेकिन अगर उसी में ओपेसिटी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ओपेसिटी की वैल्यू आपकी 1, 0.6, 0.3 कुछ भी हो सकती है। मीन्स अगर आप 1 दे रहे हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 0.6 दे दी तो क्या होगा, ये आपका जो ब्लू कलर होगा ये थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा, थोड़ा सा और डल हो जाएगा। 0.3 दे दोगे तो वो जो ब्लू कलर आ रहा है बैकग्राउंड में वो और भी ज़्यादा डल हो जाएगा। ये ओपेसिटी सिर्फ आपके कलरिंग पे वर्क नहीं करती, आप कोई बैकग्राउंड में इमेज लगा रहे हो, आप उसकी भी ओपेसिटी कर सकते हो चेंज। उसे भी मीन्स आपने थोड़ा डल कर दिया उसका कलर, जिससे कि उसका इफेक्ट, मान लीजिए कोई आपने कंटेंट लिख रखा है, किसी वजह से मान लीजिए आपने कोई ऐसी इमेज लगा दी बैकग्राउंड में कि उस इमेज की वजह से आपका कंटेंट ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कंटेंट ढंग से दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको लेकिन वो इमेज बहुत अच्छी लग रही है, बट आप उस इमेज को चेंज भी नहीं करना चाहते, लेकिन उस इमेज की वजह से मान लीजिए आपका कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है, या आपने कलर कोई ऐसा ले लिया, आपको कलर मान लीजिए आपने डार्क ग्रीन ले लिया, लेट्स से आपने डार्क ग्रीन कलर लिया और आपकी हेडिंग जो आपने दे रखी है वो आपकी ब्लैक कलर की है, बट किसी वजह से मान लीजिए कि आपकी हेडिंग ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है उस कलर की वजह से, या कोई इमेज है उसकी वजह से, तो आप क्या करोगे, उसमें ओपेसिटी लगा दोगे। यहाँ पे बॉडी में ओपेसिटी अगर आपने 0.3 दे दीजिए,
दे दी, तो उससे क्या होगा, आपका अगर बैकग्राउंड कलर है या जो बैकग्राउंड इमेज है वो आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग डल हो जाएगी, थोड़ी सी डल हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, आपकी इमेज का कलर या आपका बैकग्राउंड का कलर तो डल हो जाएगा और आपका जो कंटेंट है वो आपको विजिबल होने लगेगा सही से। ठीक है, तो ये काम करता है आपका ओपेसिटी, कि आपको अपना जो आपने बैकग्राउंड कलर में आपने जो बैकग्राउंड में कलर दिया है या इमेज दी है उसको हल्का सा डल कर सको अपने कंटेंट के रेस्पेक्ट में। सो दैट इज ओपेसिटी। नेक्स्ट आता है आपका बैकग्राउंड इमेज। मैंने आपको HTML में नॉर्मल इमेजेस यूज़ करनी सिखाई थी कि आप कैसे इमेजेस यूज़ करते हो, कैसे इमेज को अटैच करते हो। ठीक है, उसकी हाइट ऑफ विड्थ भी लेनी सिखाई थी। ऑल्ट एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी इमेज शो नहीं हो रही तो उसके लिए टेक्स्ट आ जाए। बट अब मैं चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर जो है इमेज ना आके आपके पूरे बैकग्राउंड में इमेज आ जाए, और इस इमेज के ऊपर आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो वो तो आए, बट बैकग्राउंड में एक इमेज आ रहा है। तो वो कैसे होगी, हम बॉडी में ही लिखेंगे क्या, बैकग्राउंड इमेज, कॉलन देंगे, कॉलन में आप लिखोगे URL और ब्रेसेस में इन्वर्टेड कॉमा में आप अपने इमेज का नाम विद एक्सटेंशन एंड विद पाथ मेंशन कर दोगे, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज कर दूँगी। ये सब चीज़ें बॉडी में क्यों करते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज बता रही हूँ मैं आपको कि CSS बैकग्राउंड के बैकग्राउंड में हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं CSS से। तो जाहिर सी बात है, हम बैकग्राउंड कलर भी बॉडी को दे रहे हैं, ओपेसिटी भी हम बॉडी में चाह रहे हैं, इमेज भी हम बैकग्राउंड में चाह रहे हैं, इसलिए हम इस चीज़ बॉडी में कर रहे हैं। हमने क्या करा, बैकग्राउंड इमेज दिया, कॉलन लगा के URL लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कॉमा में अपने इमेज का नाम लिख दिया, image.jpg या image.png जो भी है। अब आपके सेम फोल्डर में इमेज तो और कुछ नहीं आएगा, अदरवाइज स्लैश लग के आपका पूरा पाथ आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे ही आप बैकग्राउंड इमेज लगाओगे तो आप देखोगे कि आपके बैकग्राउंड में ही इमेज आ जाएगी। ठीक, अब आपने इमेज लगा दी, लेट से आपका ये बैकग्राउंड प्रिपेयर हो गया। मैं अभी हेडिंग को भी हटा रही हूँ क्योंकि हमारा इस बार जो इस वीडियो का मेन फोकस है वो हेडिंग पे नहीं है, वो बॉडी के कंटेंट पे नहीं है, बॉडी के बैकग्राउंड पे है। मान लीजिए आपने सिंपली ऐसे करा, आपने बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा और आपने स्टाइल टैग में जाकर बॉडी में स्टाइलिंग दी है। मैं बैकग्राउंड इसका कलर भी हटा रही हूँ क्योंकि मैं आपको बैकग्राउंड इमेज बता रही हूँ। मैंने बैकग्राउंड कलर भी हटा दिया और मैंने ये ओपेसिटी भी हटा दी। ठीक है, क्योंकि कोई कंटेंट नहीं है तो ओपेसिटी की तो फिलहाल कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई नीड ही नहीं है। तो अब क्या होगा, जब आप ब्राउज़र पे से रन करोगे तो बैकग्राउंड इमेज की वजह से आपके ब्राउज़र पे कोई इमेज आ जाएगी। मान लीजिए आपके पूरे ब्राउज़र पे ही इमेज आ गई। ठीक है, ये आपकी इमेज सेट हो गई, बैकग्राउंड इमेज से सिंपली आपने इमेज सेट कर दी। अब नेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड रिपीट। अगर हम इस बैकग्राउंड रिपीट की बात करें तो इस बैकग्राउंड रिपीट में भी 3 वैल्यूज आती हैं मेन। बैकग्राउंड रिपीट में कौन कौन सी वैल्यू आती है, रिपीट X, रिपीट Y एंड नो रिपीट। बेसिकली ये आपकी प्रॉपर्टी है और ये इस प्रॉपर्टी की 3 वैल्यूज हैं। अब ये है क्या, बैकग्राउंड रिपीट से आप क्या समझ रहे हो कि जो भी आपका बैकग्राउंड है वो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बैकग्राउंड रिपीट का मतलब बैकग्राउंड को रिपीट करना, बैकग्राउंड को रिपीट करना। बैकग्राउंड में अभी तक आपने क्या लगा रखी है, इमेज, मीन्स आप उस इमेज को रिपीट करना। अब इसकी 3 वैल्यूज है, रिपीट X, रिपीट Y एंड नो रिपीट। अगर हम नो रिपीट करें, नो रिपीट मतलब बैकग्राउंड रिपीट करना, तो हम कह रहे हैं नो रिपीट कि मीन्स हम नहीं चाह रहे बैकग्राउंड रिपीट हो। किसी वजह से हो सकता है आपकी इमेज छोटी सी है कोई, तो उसकी ज़्यादा हाइट विड्थ नहीं है, तो क्या होगा जब आप उस इमेज को अपने बैकग्राउंड पर सेट करोगे तो हो सकता है वो आपको बहुत सारे पोर्शंस में शो हो, रिपीट हो, यहाँ पे भी आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे ऐसे ऐसे। मान लीजिए आपने जैसे ही किसी इमेज को बैकग्राउंड में लगाया, वो आपकी फुल एक इमेज में दिखा के वो आपकी बहुत बार आ गई उस बैकग्राउंड में। मीन्स उसने पूरे बैकग्राउंड को तो कवर कर लिया, लेकिन कवर कैसे करा, वो बड़ी हो नहीं सकती थी, इसलिए वो रिपीट हो गई हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। आप ये नहीं चाहते थे कि वो रिपीट हो,
तो आप क्या करोगे, बैकग्राउंड इमेज के बाद एक स्टाइलिंग दे दोगे, बैकग्राउंड रिपीट, और इसकी वैल्यू क्या दे दोगे, नो रिपीट। तो नो रिपीट से क्या होगा, नो रिपीट से अगर वो इमेज होगी छोटी, मान लीजिए वो बड़ी हो ही नहीं सकती कि भाई वो पूरे ब्राउज़र की विड्थ या हाइट ले ले, तो वो क्या करेंगे, तो जब आप बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट लिखोगे तो वो आपके किसी एक पोर्शन में दिखा देगा उसको आपको, चाहे वो पूरी हाइट ले ले या फिर वो चाहे पूरी विड्थ ले ले या वो सिर्फ बस एक पोर्शन ले ले। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिपीट से क्या होगा, एटलीस्ट मतलब आपकी रिपीट तो नहीं होगी, ना तो हॉरिजॉन्टली ना वर्टिकली, भले ही वो चाहे पूरे पेज में ना के वो सिर्फ एक पोर्शन में आ जाए, और अगर वो बड़ी हो सकती होगी तो वो पूरा स्पेस कवर कर ही लेगी एक ही इमेज। लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि आपने कोई बैकग्राउंड रिपीट वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, या आपने प्रॉपर्टी की मान लीजिए नहीं लगाई, तो आपने सिर्फ बैकग्राउंड इमेज दी और आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है मान लीजिए वो आपकी इस पोर्शन में आ गई इमेज, कोई भी इमेज है, लेट्स से ट्री बन रहा है, आई नो ये ट्री नहीं होता, ये हम ड्राइंग्स में बनाया करते थे, बट आप अभी एज्यूम कर लीजिए कि ये ट्री है। ये ट्री क्या है, सिर्फ इस पूरे ब्राउजर के सिर्फ इस पार्ट में आ गया, बट अब आप क्या चाहते हो कि रिपीट हो, लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट हो, मीन्स एक ट्री ना आके दो ट्री आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब आप स्पेशली चाहते हो रिपीट हो बट वो रिपीट नहीं हुई, तो आप बैकग्राउंड रिपीट वाली प्रॉपर्टी रिपीट लिख के यहाँ पे आप दे दोगे इसकी वैल्यू क्या, रिपीट एक्स, एक्स होता है हॉरिजॉन्टल के लिए। तो आप क्या करोगे, बैकग्राउंड रिपीट लिख के रिपीट एक्स लिख दोगे, तो आप देखोगे कि जो आपका एक ट्रे एक बार आ रहा था वो हॉरिजॉन्टली जितनी बार आ सकता होगा अपनी हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग उतनी बार आ जाएगा। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ 2 बार आ सकता, अगर ये और बड़ा होता तो तीसरी बार भी आ जाता। लेकिन आप चाहते हो अगर कि मान लीजिए आपका ये ट्री है, आपने रन करा, ये आपका ट्री आ रहा था एक तरफ, आप चाहते हो कि ये ट्री एक बार ना के वर्टिकली 2-3 बार आ जाए, जितनी बार ये आ सकता हो, तो आप क्या करोगे, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पे रिपीट वाई दे दोगे, वाई होता है आपका वर्टिकल के लिए। तो ये क्या करेगा, अपनी हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग जितनी बार रिपीट हो सकेगा वर्टिकली उतनी बार ये रिपीट हो जाएगा। तो ये थी आपकी बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड रिपीट मतलब कि आपको बैकग्राउंड में जो भी कुछ है उसको रिपीट करना। ये चीज़ आपकी कलर पे भी चल सकती है। अगर आपने मान लीजिए बैकग्राउंड कलर दिया होता है, यहाँ पे आपने हेड टैग के अंदर स्टाइल में आके मान लीजिए आपने बैकग्राउंड कलर दे रखा है, बॉडी के अंदर आपने बैकग्राउंड कलर दे दिया है, लेट्स से बैकग्राउंड कलर और आपने दे दिया ब्लू। भाई क्या होगा, आपका ब्लू कलर देते ही आप जब इसे ब्राउज़र पे रन करोगे आप देखोगे कि आपके पूरे ब्राउज़र का कलर ब्लू हो जाएगा। बट अगर यहीं पे पूरे ब्राउज़र का एक ही कलर होगा ब्लू प्लेन, बट अगर आप यहीं पे लगा दोगे बैकग्राउंड रिपीट और मान लो आपने लिख दिया रिपीट एक्स, तो आपका क्या होगा, जो ये बैकग्राउंड कलर आपने दिया था ब्लू, ये आपका हॉरिजॉन्टली रिपीट होगा। मीन्स आपको एक प्लेन ब्लू कलर ना दिख के आपको स्ट्रिप्स फॉर्म में ब्लू कलर दिखेगा। मीन्स आपको अलग अलग स्ट्रिप्स दिखने लगेंगे ब्लू कलर की। यहीं पे आप रिपीट एक्स की जगह रिपीट वाई कर देते तो जो अभी तक आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स दिखती वो आपको वर्टिकल दिखनी शुरू हो जाती। तो वही क्या हुआ, वो जो कलर अभी तक प्लेन दिख रहा था बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी लगाने से क्या हुआ, वो आपके स्ट्रिप्स में दिखने लगे, क्योंकि मीन्स उसने क्या करा, आपके बैकग्राउंड को रिपीट कर दिया, आपके ब्लू कलर को रिपीट कर दिया, स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये थी आपकी बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी, जो आप किसी इमेज पे भी लगा सकते हो और आप अपने कलर पे भी लगा सकते हो नॉर्मली। ठीक है, आई होप आपको ये बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी। रिपीट एक्स, रिपीट वाई और नो रिपीट का क्या मतलब होता है, आपको वो भी क्लियर हो गया होगा। तो ये थी आपकी बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आता है बैकग्राउंड पोजीशन। मीन्स कोई भी चीज़ आपने बैकग्राउंड में दी है तो आप उसको पोजीशन कैसे सेट करोगे। मतलब आपने क्या कर रखा है, कैसे बताएं, चलो ऐसे बताते हैं। ये आपका बॉडी है, यहाँ पे मैं बॉडी में कोई कंटेंट नहीं ले रही इसलिए मैंने बॉडी को ऐसे छोटा सा कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे ये स्टाइल टैग क्लोज हुआ है
और यहाँ पे आपका ये हेड क्लोज्ड है। ठीक है, आपने क्या कर रखा है, फिर से बॉडी में गए और आपने कोई बैकग्राउंड इमेज दे रखी है, बैकग्राउंड इमेज URL, और आपने यहाँ पे कोई इमेज दे दी। ठीक है, अब जब आप इसे ब्राउज़र पे रन करोगे, अगेन मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मान लीजिए आपका कहीं साइड में आपका ट्री बन गया, क्योंकि वही अपने हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग पूरा नहीं ले सकता था, बैकग्राउंड को कवर नहीं कर सकता था, तो इसने क्या करा, ये साइड में टॉप मोस्ट प्लेस पे आ गई इमेज। बट आप क्या चाहते हो कि जो ये ट्री अभी लेफ्ट टॉप में आया है, ये लेफ्ट टॉप में ना के राइट टॉप में शिफ्ट कर जाए। मीन्स आप क्या चाह रहे हो, बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन चेंज करना चाह रहे हो, तो आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पे, प्रॉपर्टी बैकग्राउंड पोजीशन। और पोजीशन मतलब बाय डिफॉल्ट तो पोजीशन यही होती है, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, लेफ्ट से टॉप, मीन्स लेफ्ट टॉप वाले इसमें ही शुरू होती है। कुछ भी चीज़ आप लिख रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो, आप इमेज लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट तो प्रॉपर्टी जो आपकी पोजीशन है वो यही होती है। बट आप क्या चाह रहे हो कि आपका लेफ्ट टॉप में ना के राइट टॉप में आ गई थी, तो आप क्या करोगे, बैकग्राउंड पोजीशन दे दोगे राइट टॉप। आपने क्या करा, बॉडी में गए, बैकग्राउंड इमेज दी और आपने फिर बैकग्राउंड पोजीशन लगा दी राइट टॉप। तो जैसे ही आप रन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से ये इमेज हट के आपकी राइट टॉप में आ जाएगी। ठीक है, या यहीं पे बॉटम लगा देते, राइट बॉटम कर देते अगर आप, तो क्या होता, आपकी ये इमेज जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन थी, कौन सी वाली, ये वाली, यहाँ से उठ के राइट बॉटम में आ जाता आपका ये इमेज। ठीक है, तो बैकग्राउंड पोजीशन क्या करता है, जो भी आपने बैकग्राउंड में इमेज वगैरह दी है उसकी पोजीशन को आप अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, राइट टॉप, राइट बॉटम ऐसे दे देके। तो ये थी आपकी बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। लास्ट आती है आपकी बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब ये बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या है, लास्ट इसका काम क्या है ये भी देख लेते हैं। अगेन मैं सेम ले रही हूँ, मैंने बॉडी दिया, बॉडी में मैंने कोई इमेज लगाई, फिर से कौन सी, बैकग्राउंड इमेज, और इसमें आपने URL दे दिया, ये है। अब क्या होगा, आपने जैसे ही इसे रन करा, मान लीजिए इसके अंदर आपका बहुत सारा कंटेंट भी लिखा है बॉडी के अंदर, और वो कंटेंट इतना है कि आपका यहाँ पे स्क्रॉल बार भी आ गया है। स्क्रॉल बार होता है ना, जिससे हम पेज को मूव कर सकते हैं, ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका इतना बड़ा कंटेंट है कि यहाँ पे स्क्रॉल बार भी आ गया कि आपको नीचे मूव करना पड़ रहा है, पेज को स्क्रॉल करना पड़ रहा है। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें भी दो वैल्यूज आती हैं बेसिकली इस प्रॉपर्टी, कौन कौन सी, फिक्स और स्क्रॉल। अब इस फिक्स और स्क्रॉल वैल्यू का मतलब क्या है, अगर मैं लिखती हूँ बैकग्राउंड इमेज के साथ बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, और इसकी मैंने वैल्यू दे दी फिक्स्ड, ये करा मैंने मान लीजिए। तो फिक्स का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आपके फिर से ट्री की ही कोई इमेज थी, आप क्या करोगे, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे आप देखोगे कि आपकी ये जो इमेज है ये भी गायब हो जाएगी। भाई स्क्रॉल करोगे तो जैसे कंटेंट ऊपर जाएगा तो इमेज भी तो ऊपर जाएगी। मीन्स आपने क्या कर रखा था, आपने इस इमेज को जो था फिक्स कर दिया कि भले ही आप स्क्रॉल करो, लेकिन अगर वो इमेज आपकी टॉप में है, राइट टॉप में, तो वो राइट टॉप में रहेगी। जब आप नीचे करके स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो वो नीचे नहीं दिखेगी आपको, आपके कंटेंट के साथ वो भी ऊपर चली जाएगी। बट यहीं पे अगर आप कर देते स्क्रॉल, इसकी वैल्यू बैकग्राउंड अटैचमेंट में आपने कर दिया होता स्क्रॉल, तो क्या होगा, अभी मान लीजिए आपका पेज है इस जगह पर, ऐसे शो होता है ना। अब मान लीजिए आपने स्क्रॉल करा, अब आपका पेज खोल गया इस जगह पर, मीन ऊपर का कंटेंट तो ऊपर गया, अब आपको नीचे का कंटेंट शो रहा होगा, लेकिन आपको इमेज फिर भी दिखेगी इस जगह। ये इमेज अब भी क्यों दिख रही है, इमेज क्यों नहीं गायब हुई कंटेंट के साथ, क्योंकि आपने बैकग्राउंड अटैचमेंट में स्क्रॉल लगा दिया।
स्क्रॉल का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका पेज स्क्रॉल होगा नीचे, ये ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा, आपका जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है, मीन्स आपने बैकग्राउंड में 2 चीज़ अटैच कर रखी है। अभी आपने बैकग्राउंड में क्या अटैच कर रखी है, इमेज, तो वो आपकी इमेज भी स्क्रॉल करेगी। मीन्स अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो इमेज भी नीचे से ऊपर जाएगी, अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आपकी इमेज भी ऊपर से नीचे जाएगी और नीचे से ऊपर जाएगी। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट में 2 वैल्यू आई, फिक्स्ड और स्क्रॉल। फिक्स्ड से क्या होगा, अगर आपने राइट टॉप में कोई इमेज आपकी आ रही है तो आपके स्क्रॉल करने से क्या होगा, वो आपके राइट टॉप में जाएगी। जैसे जैसे कंटेंट ऊपर जाएगा आपकी इमेज भी ऊपर चली जाएगी, नीचे वाले कंटेंट के साथ वो इमेज नहीं दिखेगी। लेकिन स्क्रॉल लगाते ही, वैल्यू स्क्रॉल करते ही बैकग्राउंड अटैचमेंट की क्या होगी, जैसे जैसे आप पेज स्क्रॉल करोगे आपकी इमेज भी स्क्रॉल होगी। स्क्रॉल कब काम में आता है, मान लीजिए आपने ट्री के बारे में ही कुछ लिख रखा है, बहुत बड़ा एक पूरा टॉपिक, पूरे पेज का आपने कोई ट्री के बारे में टॉपिक लिख रखा है। ट्री के आपने उसमें एडवांटेजेस, प्रॉपर्टीज, डिसएडवांटेजेस, उसकी यूजफुलनेस, उसको कैसे बचाते हैं, मान लीजिए आपने पूरा एक टॉपिक भर रखा है पेज ट्री के बारे में। अब आप क्या चाहते हो कि भाई जब कोई इंसान ट्री के बारे में मेरा टॉपिक पढ़े तो उसको इमेज भी तो दिखनी चाहिए, चाहे भले वो ऊपर का कंटेंट पढ़ रहा हो या नीचे का दिख रहा हो पढ़ रहा हो, बट इमेज दिखनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, स्क्रॉल लगा दोगे कि भाई चाहे वो ऊपर स्क्रॉल करे चाहे वो नीचे स्क्रॉल करे, इमेज दिखनी चाहिए। भाई इमेज तो तभी दिखेगी ना जब आप क्या करोगे, उस पेज के साथ आप इमेज को भी स्क्रॉल करोगे। बट अगर आप फिक्स कर दोगे तो क्या होगा, भले ही आप पेज स्क्रॉल करोगे बट इमेज आपकी फिक्स्ड है तो वो भी मूव कर जाएगी ऊपर कंटेंट के साथ। तो ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी 5 बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़। तो आप अगर चेक करोगे इंटरनेट वगैरह पे तो आपको और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी बैकग्राउंड से रिलेटेड, बट मेन जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आती हैं वो आपकी यही हैं, बैकग्राउंड कलर, ओपेसिटी, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन एंड बैकग्राउंड अटैचमेंट। कलर मैंने आपको बता दिया, बैकग्राउंड के पूरे बैकग्राउंड के कलर को सेट करता है। ओपेसिटी भी मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है आपने बैकग्राउंड का जो कलर लिया है वो ऐसा ले लिया जिसकी वजह से आपका कंटेंट क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है, या आपने इमेज ऐसी लगा दी कि आपका कंटेंट विजिबल नहीं है, तो आप उसको ओपेसिटी आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका जो कलर है या इमेज है वो थोड़ी सी डल डल होती चली जाएगी। आप उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग वैल्यू उस हिसाब से रखोगे कि आपका जो कंटेंट है वो विजिबल हो जाए और इमेज आपकी डल हो जाए बट रहेगी। बैकग्राउंड इमेज आपको मैंने लगाने सिखा दी कि कैसे अटैच करते हैं। अब वो इमेज हो सकता है आप रिपीट करना चाहो, ना करना चाहो, करना चाह रहे हो तो आप हॉरिजॉन्टली चाह रहे हो, अगर दोनों में रिपीट करना चाहोगे तो आप लिख दोगे रिपीट एक्स और रिपीट वाई, दोनों ही मेंशन कर दोगे। तो उससे क्या होगा, आपकी वो हॉरिजॉन्टली भी रिपीट कर जाएगी और वर्टिकली भी। बैकग्राउंड पोजीशन की आपने जो भी लगाया वो आप कहाँ सेट करना चाह रहे हो उसे आप वो सेट कर सकते हो। और बैकग्राउंड अटैचमेंट कि अगर आप पेज को स्क्रॉल कर रहे हो तो आपने जो अटैच करा है बैकग्राउंड में वो स्क्रॉल हो पेज के साथ या वो स्क्रॉल ना हो, आप वो भी सेट कर सकते हो। तो ये थी हमारी CSS बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़। तो यही होता है, हमने अभी स्टाइल भी यूज़ करा, आप इसे मैंने आपको इंटरनल यूज़ करके दिखाया, आप इसे एक्सटर्नल भी कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने CSS बैकग्राउंड देखे, बैकग्राउंड की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।